नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल्स आसिम मुनीर ने एक स्टेटमेंट जारी किया है और ये स्टेटमेंट उन्होंने अमेरिका के फ्लोरिडा से दिया है। अब इस पर क्या उन्होंने स्टेटमेंट दिया है जिसे पूरी दुनिया में एक तरह से बहस छिड़ गई है। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर करिएगा। देखिए, आसिम मुनीर साहब ने अमेरिका के धरती से एक बड़ा ही ज़बरदस्त और शॉकिंग, एक तरह से धमकी कहा जाएगा, वो भारत को दिया है। अब ये धमकी क्या है? आपको पता है कि भारत एक डैम बनाने की सोच रहा है और जो सिंधु इंडस जो रिवर में एक ट्रीटी हुई थी जो 1965 में, जिसे भारत ने सस्पेंड कर दिया है। और ऐसी आशंका है, अभी ऐसी कोई न्यूज ऐसी नहीं है, लेकिन ऐसी आशंका है कि भारत उस पर एक डैम बनाएगा ताकि पानी को डाइवर्ट किया जाए। अब इस न्यूज से जब मीडिया से बात कर रहे थे आसिम मुनीर, तो उन्होंने एक बड़ा ही गंभीर सवाल, मतलब उनसे कोई पूछा गया तो उन्होंने बड़ा इसका एक अब उस ऐसे स्टेटमेंट तो नहीं देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया तो इससे पाकिस्तान की गंभीरता पता चलती है, कितना सीरियस नेशन है वो। उन्होंने कहा कि हम 10 मिसाइल मारकर हम उस डैम को गिरा देंगे। हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। जरा सोचिए कि इतना एक बचकाना बयान पाकिस्तान का एक बड़ा सेना का अधिकारी बोल रहा है। ये पाकिस्तान की कमजोरी और फ्रस्ट्रेशन जो होता है ना, एक कुंठा अंदर से का एक पाकिस्तान के मौजूदा सेना कुंठा के बारे में ये बातें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान एक तरह से पूरी तरह से कुंठित है या घबराया हुआ है। अब एक बात और उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने एक बात और उससे गंभीर स्टेटमेंट जारी कर दिया। उन्होंने ये कहा कि जब हमारे अस्तित्व पे खतरा आएगा, यानी हम, ये ऐसा लगेगा कि पाकिस्तान अब डूब जाएगा यानी खत्म हो जाएगा, उन्होंने इशारा भारत की तरफ ही किया था। हम एक तो उन्होंने बोला कि हम एक न्यूक्लियर स्टेट्स हैं और हम तो डूबेंगे ही, पूरे आधी दुनिया को भी साथ लेकर डूबेंगे। यानी ये एक तरह से पूरी आधी दुनिया को खत्म करने की बातें हुई हैं। यानी पाकिस्तान, अब इस स्टेटमेंट्स पर जरा हम इसका हम अगर चीर फाड़ करें, अगर इसको पूरी तरह से एनालिसिस करेंगे तो ये पता चलता है कि इस तरह का पाकिस्तान अंदर से घबराया हुआ है। जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने एक्शन लिया और पाकिस्तान को एक तरह से अस्तित्व का, उसी समय ही पाकिस्तान के अस्तित्व पे खतरा हो गया था। इसीलिए तो जो सीज फायर के लिए जो ड्रामेबाजी अभी तक चल रही है, डोनाल्ड ट्रंप कुछ बोल रहे हैं, भारत कुछ और बोल रहा है, ये इससे ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान का उस समय अस्तित्व का खतरा हो गया था। यानी उसे लग रहा था कि अब इस बार अगर भारत इस लड़ाई को ज़्यादा खींच देगा तो हम फाइनेंशियली भी खत्म हो जाएंगे और हमारे अंदर इंटरनल भी इतनी डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगी कि शायद बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान भी टूट जाए। और ऐसी संभावनाएं अक्सर बनी हुई हैं क्योंकि वहाँ का जो बलूचिस्तान एरिया है, जहाँ पर अक्सर इस तरह की तनाव वाली घटनाएं सामने आ रही हैं, पाकिस्तान अक्सर आरोप लगाता है कि इसके पीछे भारत का हाथ है। जो वहाँ उपद्रव मच रहा है उसके पीछे भारत का हाथ है। भारत ने इसे पाकिस्तान का अंदरूनी मामला बताया है, बोला कि पाकिस्तान से अब पाकिस्तान के जो प्रीवियंस है वो नहीं संभल रहे हैं, और ये झूठ मूठ का भारत पर ब्लेम कर रहा है, भारत का कहना है। ये जो स्टेटमेंट भी पर जो अभी उन्होंने अमेरिका में दिया था, उस पर भी भारत ने प्रतिक्रिया दिया है और बोला कि इससे पाकिस्तान का, वही बात जो मैंने अभी बोल रहा है कि वही, कि पाकिस्तान की गंभीरता को पता चलता है कि पाकिस्तान कितना एक तरह से अव्यवस्थित देश है जो कभी भी किस तरह का बयान दे सकता है, और बयान ही नहीं, और इस तरह की धमकियां पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। और ऐसे एक बात और अभी डेवलपमेंट है इसी में, इसी से जुड़ा हुआ डेवलपमेंट हो सकता है कि इसी के से इनसे सवाल पूछा भी गया होगा तो उन्होंने इस तरह का बयानबाजी की है। अभी 11 और 12 यानी आज और कल नेवल एक्सरसाइज होने वाला है और उसका नोटम भी जारी कर दिया गया है। नोटम का मतलब होता है कि जैसे कोई उस एरिया से गुजरे नहीं, और एक तरह से वार्निंग है कि आप, हम एक्सरसाइज करेंगे, इस एरिया में आप लोग नहीं आए। खासतौर पर जो प्लेन वगैरह जाता है या वहाँ से कोई शिप वगैरह या कोई मछली मारने वाले, मतलब इस तरह का लोग, एक तरह से पाकिस्तान भी अपनी तरफ से अपने
इस तरह के एक्सरसाइज करने वाला है। दोनों साथ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो भी एक तरह से दिखाने के लिए कि हम भी तैयार हैं, आप भी तैयार हैं। और अब प्रधानमंत्री साहब का भी एक स्टेटमेंट आया था, और स्टेटमेंट ये है कि मोदी साहब ने कहा था कि जो नवल चीफ थे उनके से बात करते हुए कि हमने आपके मुंह से निवाला छीन लिया है और आपको मौका नहीं मिला, हम जल्द ही आपको मौका देंगे। अब इसको लोग अलग अलग संदर्भ में ले रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक तरह से मोदी साहब ने ये बातें की हैं कि आने वाले समय में पाकिस्तान से फिर भिड़ंत हो सकती है, और इसमें नेवी की भूमिका होगी। नेवी, जो नेवी था, इंडियन नेवी, वो पूरी तरह से तैयार भी थी पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, खासतौर पर कराची पोर्ट के लिए। ऐसी मीडिया में खबरें हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जो अभी एक्सरसाइज हो रहा है शायद उसी के लिए मोदी साहब ने इस तरह का बयान दिया था कि अभी जो 11 और 12 को नेवी का अपना एक्सरसाइज अरबियन सी में, वो इसके लिए ही बोला था कि आपके मुंह से हमने निवाला छीन लिया था, अब अपना प्रैक्टिस वगैरह कर लीजिए। तो जो भी है, इस पर कोई खुल के तो स्टेटमेंट नहीं आता है कि किसी देश का नाम तो उन्होंने नहीं लिया कि हम पाकिस्तान पे दोबारा हमला करने के लिए तैयार है। तो इसलिए ऐसा नहीं। और दूसरी बात की ऐसी संभावनाएं भारत और पाकिस्तान में हो भी सकती हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो है, ऑपरेशन सिंदूर सीज फायर हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। अक्सर ये भारत की तरफ से स्टेटमेंट आया कि हमने ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं किया है, हमने सिर्फ उसे सस्पेंड किया है, यानी सीज फायर किया है, कुछ दिनों के लिए रोका है। अब यही बात है कि मोदी साहब ने जो बोला है वो शायद हो सकता है कि इसी के काउंटर जवाब में या कुछ इस तरह का आसिम मुनीर ने भी स्टेटमेंट जारी कर दिया है, क्योंकि यहाँ से दोनों तरफ से और देखिए, ये बात बता रहा हूँ कि इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। स्टेटमेंट को अब भारत में भी, या पाकिस्तान का तो मुझे नहीं पता, लेकिन भारत में भी इतना गंभीरता से कोई लेता नहीं है। पाकिस्तान ऐसी कितने बार अलग अलग दुनिया के मंचों से या दुनिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म हो या वो ऐसी बातें बोलता रहता है, और अब कि हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, हम भारत को बर्बाद कर देंगे, एटम बम फेंक देंगे, इस तरह का तमाम बातें चलते रहती हैं। लेकिन ये भारत में इतना सीरियसली कोई नहीं लेता इसको अब। लेकिन मजे की बात है कि ये स्टेटमेंट उन्होंने ये पाकिस्तान की धरती पर नहीं, भारत को जो दिया उन्होंने धमकी, वो पाकिस्तान की धरती से नहीं, भारत के ही एक मित्र देश, तथाकथित मित्र देश अमेरिका से के धरती से उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया है। अब भारत को भी ये बोलना चाहिए कि जिस तरह आप हमें कह रहे हैं कि आप रसिया से तेल क्यों खरीद रहे हैं, रसिया जो है मतलब एक तरह से जो अमेरिका का एक तरह से प्रतिद्वंदी देश है, दुश्मन तो नहीं कहेंगे आज के दुनिया में, लेकिन आज के दुनिया में सब एक दूसरे कॉम्पिटिटर है। आज दुनिया में कोई एक दूसरे का दुश्मन नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर, क्योंकि पाकिस्तान कोई देश अभी तक बना ही नहीं है, अभी भी वो इमेच्योर अभी कंट्री है। सारी दुनिया में भारत चीन से कितनी तलखी थी, लेकिन आज देखिए फिर से दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से बिजनेस व्यापार पर, और प्रधानमंत्री भी जाने वाले। तक ये दुनिया में कोई ग्लोबल पूरा अगर देखा जाए जियो पॉलिटिक्स में, तो कोई दुश्मन परमानेंट नहीं होता है, कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता है, सब मतलबी यार होते हैं। जरूरत पड़ी तो हाथ मिलाए, नहीं तो कौन आप मैं कौन, ये बात है। लेकिन पाकिस्तान इमोशनली इस चीज़ को इतना ज़्यादा इंगेज है भारत के प्रति, इससे ड्रोन बोलेंगे, एक तरह से मानसिक बीमारी है उसके अंदर, वहाँ के लीडरशिप के अंदर, कि वो भारत से जन्मजात दुश्मनी पालना चाहते हैं। उनका स्टेटमेंट भी आया था, एक कभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये बातें बोली थी कि हम 1000 साल तक भारत से लड़ेंगे, इस तरह की बातें की थी। और शायद हो सकता है उसी नक्शे कदम पे ये चल भी रहे हो। दुनिया में बहुत सारे डिस्प्यूट हैं, फिलिस्तीन और इजराइल का भी देख सकते हैं, ये भी एक लंबा टर्म चलता है, तभी पाकिस्तान से ही कैटेगरी में इसको भी डाला जाए, ये विवाद को भी। लेकिन बहुत सारे विवाद दुनिया में हैं, लेकिन इस तरह का जो नहीं है कि अब युद्ध अब हो जाएगा तब हो जाएगा। चीन से भी बहुत लंबे समय से विवाद चल रहा है, चीन ने भी बहुत सारे भारत के जो धरती पर अपना क्लेम करता है, भारत भी चीन के बहुत सारे एरिया को अपना क्लेम करता है, एक दूसरे का क्लेम करते हैं एरिया को। लेकिन युद्ध की नौबत सिर्फ एक बार आई थी 1962 में, उसके बाद छोटे मोटे झड़प जरूर देखने के मिले हैं, जिसमें गोलियां नहीं चली हैं। तो इस तरह चीन को भले हम लोग कहें कि हमारा दुश्मन देश है, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि गैर जिम्मेदार देश है, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि चीन ने भी बहुत सारे भारत और चीन के बीच में उतार चढ़ाव से रिश्तों में आए हैं, लेकिन कभी भी एक गोली नहीं चली है, ये बात सोचने की जरूरत है। तनाव है,
टेंशन है, मिलिट्री इंगेजमेंट्स है, मिलिट्री में आपस में तनाव है। लेकिन अब गलवान में भी झड़प हुई थी तो उसमें गोलियां नहीं चली थी, एक दूसरे से झड़प हुई थी, सैनिक आमने सामने आकर आपस में टकराए थे। लेकिन इसमें भी खून खराबे हुए थे, लेकिन गोलियां नहीं चली थी, यानी कोई मिलिट्री इक्विपमेंट्स का यूज नहीं किया गया था। यानी भारत और चीन के बीच में जो एक तरह से एग्रीमेंट्स है उस पर चीन कायम है और भारत भी कायम है, भारत भी अपने तरफ से कोई गोली वगैरह नहीं चलाया था। तो ये चीज दिखाती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अभी जो संबंध हैं, जो मुनीर साहब कुछ बोल रहे हैं, उनके अलग अलग लीडर्स कुछ भी बोलते रहते हैं, ये कितना हल्का नेशन है और कितना घबराया हुआ देश है कि छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े हथियारों को। तो यही बातें हुई कि घर में पड़ोस में कोई झगड़ा हो जाए और छोटी मोटी बातों, बच्चों में आपस में लेकर कोई झगड़ा हो जाए और कोई बड़े से हथियार लेकर चले जाते हैं, राइफल बंदूक लेकर, तो मूर्ख लोग कहे जाते हैं। छोटी छोटी बातों को आपस में मिल बैठ के बातचीत की जाती है, लेकिन अब भारत पाकिस्तान से तो कोई बातचीत नहीं होती, इसलिए इसके बारे में कोई जियो पॉलिटिक्स काम नहीं करता इन दोनों देश के मामले में। ये अलग पाकिस्तान एक अलग देश का मैटर है, यहाँ पर कोई जियो पॉलिटिक्स काम नहीं करती, ये इनका अपना पॉलिटिक्स चलता है। इसलिए पाकिस्तान के बारे में कोई भी स्टेटमेंट देना या कोई भी बातें समझाना उचित नहीं है और कोई बता भी नहीं सकता है। तो आज के बस इतना ही, नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।